वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, उसके साथ साथ हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ये इंडियन पॉलिटी का सीरीज है। इसमें हम आपको प्रियम्बल पढ़ा रहे थे। प्रियम्बल में हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है। यदि आप दोनों लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले उसे आप देखिए, उसके बाद ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में आपको दोनों लेक्चर आपको मिल जाएंगे। उसको देखने के बाद ये प्रियम्बल का पार्ट 3 होने वाला है, भाग 3 होने वाला है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। दोनों वीडियो देखने के बाद आप इसको देखेंगे तो काफ़ी आसानी से इंटरलिंक कर पाएंगे और काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक रिक्वेस्ट यही है, आप वीडियो को देखें तो प्लीज़ पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन प्रियम्बल, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। हमने पहले क्लास में इंट्रोडक्शन देखा था और इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हमने प्रियम्बल को भी पढ़ के बताया था। और उस पर प्रियम्बल में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो उसको हमने 3 भागों में बांटा था। ये 3 भाग यही हैं। सत्ता का स्रोत जनता हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है पिछले लेक्चर में। उसके बाद से सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमने जिक्र कर लिया है, समाजवादी हमने पढ़ लिया है, पंथ निरपेक्ष हमने पढ़ लिया है, लोकतंत्रात्मक हमने पढ़ लिया है, गणराज्य हमने पढ़ लिया है। आज सत्ता का उद्देश्य हम देखेंगे। आज सत्ता का उद्देश्य क्या होता है, इसमें हमने ऑलरेडी फर्स्ट वाले लेक्चर में, प्रियम्बल के पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था। उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। हमने पढ़ा था, यदि आप प्रियम्बल पढ़े हैं, प्रस्तावना पढ़े हैं, भारत की उद्देशिका या प्रस्तावना को पढ़े हैं, तो उसमें आप देखते होंगे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। इसमें सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय का जिक्र किया गया है। तो आज तीनों न्याय को हम देखेंगे। उसके साथ साथ स्वतंत्रता, 4 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। आप जानते हैं स्वतंत्रता को पढ़ने के लिए मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में ही। उसमें आपको स्वतंत्रता के जो 4 या 5 6 जो भी आपके स्वतंत्रता मिले हैं भारतीय नागरिक को, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ आज हम ये जो व्यक्ति की गरिमा क्या होता है उसको हम देखेंगे। उसके साथ साथ बंधुता क्या होता है उसको देखेंगे। और देश की एकता और अखंडता क्या होता है उसको हम इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते रहें और हूबहू ऐसे भी लिख देंगे। उसके बाद से रिवीजन करने के लिए यूपीपीसीएस, स्टेट पीएससी, यूपीएससी के प्रीलिम्स लेवल तक का आपका हो जाएगा। और मेंस की कुछ चीज़ें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं वो आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर सीरीज को। हमने न्याय हमें देखना है, न्याय क्या होता है, सत्ता का उद्देश्य में हमने न्याय 3 प्रकार का हमें पढ़ना है। उस 3 प्रकार के न्याय में हम पहला न्याय पढ़ेंगे, सामाजिक न्याय क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या है, सामाजिक न्याय क्या होता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध होगा, अर्थात समान व्यवहार किया जाएगा। भारतीय संविधान में ऐसा कहा गया है, कोई भी व्यक्ति यदि जाति, धर्म, लिंग, रंग और निवास स्थान या जन्म स्थान के आधार पर यदि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है तो वो निषेध होगा। गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेंगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस पर एक्शन लेंगे और उस व्यक्ति को वो न्याय दिलाएंगे। क्योंकि इंसान, आप जानते हैं, एक सामाजिक प्राणी है। ह्यूमन इज अ सोशल क्रिएचर। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हैं आप तो समाज में कुछ फैक्टर होते हैं। वो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर कहीं ना कहीं हमको प्रभावित करते हैं। तो सामाजिक न्याय में वो फैक्टर जो हमें प्रभावित करते हैं, यानी रंग, रूप, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इसको मतलब ये चीज़ें सामाजिक न्याय में बाधा बनती हैं। तो गवर्नमेंट और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, इसको निषेध करता है। यानी किसी भी इंसान के साथ, भारतीय जनता, भारतीय नागरिक किसी के साथ यदि इन तमाम फैक्टर के साथ भेदभाव किया जाता है, जितने भी एलिमेंट हैं, अगर इनके अकॉर्डिंग आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है तो निषेध होगा। आप जो बंदा आपके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं और वो एक्शन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से आप ले सकते हैं। ये है सामाजिक न्याय को हमने देखा। दूसरा है राजनीतिक न्याय क्या होता है, इसे भी एक बार पढ़ के देख लेते हैं। राजनीतिक न्याय, प्रत्येक व्यक्ति को समान नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। यानी भारत में जो भी व्यक्ति है, भारत का नागरिक या भारत का जनता है, राजनीतिक स्तर पे सबको एक समान अधिकार प्राप्त होगा, सबको एक प्रकार का अधिकार मिलेगा। चाहे वो आप राजनीतिक दफ्तर में घुस रहे हैं या अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसको पहुंचाने में आपके साथ किसी भी प्रकार का
भेदभाव या आपके साथ किसी प्रकार को रोक टोक आपके साथ नहीं किया जाएगा। पॉलिटिकली रूप से, राजनीतिक रूप से आप स्वतंत्र हैं, आपके साथ कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा, आपके साथ निष्पक्ष रूप से आपकी बातों को सुना जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए हम लोग एक मिडिल फैमिली या मिडिल फैमिली से हम लोग आते हैं और हम लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना है तो हम आसानी से पहुंचा सकते हैं, उस पर कोई बाधा नहीं बन सकता है। बाधा बनेगा तो उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो उसके अगेंस्ट हम जाके एफआईआर या पिटीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हम डाल सकते हैं। तो ये है राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात अथवा अपनी सरकार तक बात पहुंचाने पे पॉलिटिकल जस्टिस यही है। मतलब आप किसी भी तरह से जो भी कुछ करना चाहते हैं, यानी एक पॉलिटिकल जो राइट्स हैं जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिला है वो राइट्स आपको ही मिलेंगे। मानते हैं कुछ जगहों पे, कुछ चीज़ों में कुछ ऑफिशियल्स को कुछ ज़्यादा पावर दे दिए जाते हैं विशेष परिस्थिति में, या अकॉर्डिंग टू पद, अकॉर्डिंग टू पोस्ट के अनुसार कुछ ऑफिशियल्स, कुछ अधिकारी कुछ ज़्यादा पावर मिल जाता है। लेकिन पॉलिटिकली रूप से जितने पावर उनके पास है उतने पावर हमारे और आपके पास है। तो ये है राजनीतिक न्याय। ये नहीं कोई आईएएस ऑफिसर है तो 2 या 2 से अधिक वोट दे सकता है, ये नहीं कोई आईएएस ऑफिसर है तो उसकी बातों को लोग तुरंत सुनेंगे और हम गरीब है तो हमारी बातों को तुरंत नहीं सुना जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन मतलब थ्योरी तो यही कहता है, लेकिन बात तो सही है। आज के ज़माने में मतलब जिसका स्टेटस जितना रह रहा है उसकी बातों को जल्दी से सुना जा रहा है। तो ये है राजनीतिक न्याय। लेकिन फिलहाल हमको यही जानना है राजनीतिक न्याय किसी के साथ भेदभाव नहीं, चाहे वो ऑफिशियल्स हो या कोई भी हो, सबको एक रूप से पॉलिटिकल जस्टिस आपको मिलेगा। तीसरा है आर्थिक न्याय। किसी भी व्यक्ति को आर्थिक असमानताओं के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं और किसी भी फील्ड में जाते हैं और आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन इसलिए किया जा रहा है ताकि आप गरीब हैं, आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं, अक्षम है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो आप इस डिस्क्रिमिनेशन को गवर्नमेंट मनाही करता है, निषेध करता है और आप इसके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हैं। उपरोक्त एक बार और देखते हैं आर्थिक न्याय। किसी भी व्यक्ति से आर्थिक असमानताओं के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई इंसान गरीब है, मिडिल फैमिली से आता है और उस आर्थिक स्थिति के कारण उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो वो चीज़ें निषेध होंगी। और ये जो भी चीज़ें ली गई हैं, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, ये 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी, जो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, उस क्रांति से ये तत्व को लिया गया है। कौन तत्व? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय 1917 की रूसी क्रांति से इस चीज को लिया गया है। तो आई होप गाइस आपको सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तीनों न्याय को हमने देख लिया। अब स्वतंत्रता देख लेते हैं। स्वतंत्रता काफी ब्रॉड टॉपिक हो जाता है, इसको हम फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार वाले जब चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो उसमें स्वतंत्रता के अधिकार को, राइट टू फ्रीडम को काफ़ी डिटेल में और ब्रॉड वे में हम उसका अध्ययन करेंगे ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी बड़े लेवल पे आप सोच सकें। लेकिन यहाँ पे बस स्वतंत्रता का जो मिले हैं उसे बस स्वतंत्रता का एक डेफिनेशन मैं आपको दे दे रहा हूँ। स्वतंत्रता क्या होता है? स्वतंत्रता का अर्थ होता है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा व्यक्ति के विकास के समान अवसर उपलब्ध होगा। यानी स्वतंत्रता का मतलब होता है हम जो भी गतिविधि कर रहे हैं उस पर भी किसी भी रोक टोक न लगे। कोई भी XYZ कोई भी गतिविधि कर रहे हैं उस पर किसी को कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, वही स्वतंत्रता होता है। लेकिन जरा आप एक मिनट सोचिए, आपको और हमको ऐसे पावर मिल जाए, हमारी स्वतंत्रता पे कोई अंकुश ही न लगाएं, तो हम तो गवर्नमेंट से भी बड़े हो जाएंगे, गवर्नमेंट तो और बड़ी हो जाएगी क्योंकि हमको कोई रोकने वाला नहीं है। जी हाँ, स्वतंत्रता का मतलब यही होता है। लेकिन जब मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा, मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे मैं स्वतंत्रता को जब डिटेल में पढ़ाऊंगा वहाँ पे बताऊंगा भारतीय संविधान ने हमको तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं। आप उन सीमाओं का उल्लंघन करेंगे तो आपके स्वतंत्रता के अधिकार को वहाँ पे कैंसिल, निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आप अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अनुसार आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी विचार, अपनी भावनाओं को किसी के सामने रख सकते हैं। ठीक है, आप किसी की भी मतलब किसी के लिए कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उसमें ये कहा गया है आप किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं, आप किसी के लिए गंदे वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या आप जैसे मान लीजिए ये भी लिखा है आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं भी निवास स्थान अपना बना सकते हैं। लेकिन वहाँ मनाही ये भी है, आप वैसे स्थान पे नहीं जाएंगे जहाँ पे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे जाने के लिए आपको मना करती है। यानी कोई विशेष एरिया, यानी ट्राइबल एरिया मत हो, जनजाति एरिया वाले जैसे जगह हो। तो हमको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको आज़ादी तो दे रही है, लेकिन उसे कुछ लिमिटेशंस है, वो होता है स्वतंत्रता। यदि आपको फुली स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो हो सकता है आपका विकास हो,
लेकिन जो जो कंप्लीट विकास चाहिए, जो कंप्लीट डेवलपमेंट आपका चाहिए, वो शायद ही हो पाए। इसलिए स्वतंत्रता के साथ साथ आपको अंकुश, आपके ऊपर अंकुश की भी आवश्यकता है। मतलब स्वतंत्रता मिले, एक लिमिट तक स्वतंत्रता मिलना चाहिए, ये नहीं अनलिमिटेड स्वतंत्रता मिल जाए। जब अनलिमिटेड किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल जाता है फिर वो तो तानाशाह हो जाता है, जैसे हिटलर था। तो हमको स्वतंत्रता का अधिकार यही होता है, स्वतंत्रता का मतलब यही होता है जो भी हम गतिविधि करें किसी प्रकार की कोई रोक टोक न हो, यानी रोक टोक की अनुपस्थिति, यानी व्यक्ति के विकास में समान अवसर उपलब्ध हो, और व्यक्ति जो भी करना चाहता है अपने डेवलपमेंट के लिए उसको सारे अवसर समान रूप से मिले। गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, सांवला हो, छोटा हो, मोटा हो, नाटा हो, इट डजंट मैटर, सबको इक्वल रूप से आपको क्या अपने आप के पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, अपने आप के व्यक्तित्व को निखारने के लिए, आप अपने क्षमताओं को और बेहतर बनाने के लिए आपको समान अवसर मिलेगा। स्वतंत्रता का मतलब यही होता है। और जो बिना रोक टोक की जो है उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस है। आइए नेक्स्ट देखते हैं समानता क्या होता है। इक्वलिटी आप जानते होंगे, समानता का अधिकार। जैसे ऐसे आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा हैं लोग, अगर हमारे घर 2 भाई 2 बहन जो भी लोग हैं, तो जब कोई भी चीज़ें आती है घर में, तो जब शेयरिंग होता है, जब बंटवारा किया जाता है खाने पीने वाली चीज़ें, तो सबको इक्वल रूप से मिलती है। तो वो होता है समानता का नियम। ये नहीं कभी कभी हो जाता है, आप देखें घर में जो छोटा भाई होता है या छोटी बहन होती है उसको कभी कुछ ज़्यादा मिल जाता है, वो एक एक्सेप्शन है, अलग चीज़ है। वो कुछ बच्चे हैं तो उनको दे दिया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, समानता, यानी गवर्नमेंट भारतीय नागरिक को समान ट्रीट करेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो समानता का अधिकार क्या होता है समानता, हमने पढ़ा था समानता। समानता 2 टाइप हमें पढ़ना है, 2 टाइप की समानता हमको पढ़ना है। एक होता है प्रतिष्ठा की समानता, दूसरा था अवसर की समानता। ठीक है, प्रतिष्ठा की समानता में क्या है, प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ है समाज में व्यक्ति की हैसियत का आधार उसकी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति इत्यादि नहीं होंगे, बल्कि वह व्यक्ति के गुणों एवं योग्यता से तय होगी। नहीं कहा जाता है समाज में, जैसे आप देखे होंगे, आप आस पड़ोस में कुछ लोग काफी धनी होंगे, पावरफुल होंगे, तो कहते होंगे वो काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो यहाँ पे समानता में, प्रतिष्ठा की समानता में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति इत्यादि के आधार पर अगर उसकी हैसियत को मतलब आप मान रहे हैं तो वो सही नहीं है। लेकिन अगर वो व्यक्ति की योग्यता और उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग, उसकी योग्यता और उसके गुणों के अकॉर्डिंग उसको समाज में प्रतिष्ठा में मिल रहा है और आपसे और हमसे समान नहीं, हमसे डिफरेंट है, तो उस लायक है, उसको प्रतिष्ठा, उसको रिस्पेक्ट मिलने चाहिए। लेकिन आर्थिक जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ आप मतलब हेय दृष्टि से बिहेव करेंगे तो एक प्रकार की प्रतिष्ठा की समानता का वो हनन है। मतलब यानी प्रतिष्ठा की समानता का यूं मान लीजिए, आप योग्य हैं, आपके पास टैलेंट है, स्किल है, तो इट डजेंट मैटर आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस रंग के हैं और किस कलर के हैं, ये डजेंट, कोई इसका महत्व ही नहीं होता, क्योंकि आप टैलेंटेड है, आपके पास टैलेंट है, जहाँ भी जाएंगे आपकी टैलेंट की कद्र होगी। वो होती है क्या, समानता में प्रतिष्ठा की समानता। दूसरा है अवसर की समानता, सिंपल है। अवसर की समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने का पर्याप्त अवसर देना, अर्थात बिना किसी भेदभाव को अवसर प्राप्त करना, अवसर प्रदान करना, यानी अवसर की समानता। गवर्नमेंट हमारे देश का शासन चलाती है, तो गवर्नमेंट का ये उत्तरदायित्व है, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको समान रूप से अपने आप को विकसित करने के लिए, अपने आप के गुणों को निखारने के लिए, अपने आप के क्षमताओं को पहचानने के लिए सबको समान रूप से अवसर प्रदान करे। यदि गवर्नमेंट उस अवसर प्रदान करने के लिए जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान के जगह उसके अकॉर्डिंग यानी इन तमाम तत्वों के अनुसार भेदभाव कर रही है, तो समझिए आपकी अवसर की समानता का हनन होना है, ये डेमोलिशन हो रहा है, हनन हो रहा है। यानी अवसर की समानता का सीधा तात्पर्य है आप किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी लिंग के, किसी भी रंग के, किसी भी रूप के, कहीं भी जन्म हुआ भारत में, आपके साथ इसके आधार पे आपके साथ अवसर की समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, यदि आप उसके योग्य हैं तो आपको मिलेंगी। इन तमाम चीजों को आप इसके बेस पे यदि आपके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप इसके अगेंस्ट जा सकते हैं। मैं फंडामेंटल राइट में इस चीज को और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इसमें ये हो गया। अब था व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा में हम देख लेते हैं क्या होता है। व्यक्ति की गरिमा का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन प्रदान करना। यानी गरिमापूर्ण जीवन क्या होता है, आप
कि जो बेसिक नीड्स हैं, फुलफिलमेंट्स चाहिए, जो बेसिक चीज़ें, रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा स्वास्थ्य, आपका पर्यावरण सही हो, स्वच्छ पानी पी रहे हैं, स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं, ये होता है गरिमापूर्ण लाइफ जीना। और ये प्रत्येक मानवीय व्यक्ति के ये अधिकार है कि वो गरिमापूर्ण जीवन प्राप्त करे, यानी हर चीज़ सही में जो मैं चीज़ें बताया हूँ, ये होता है गरिमापूर्ण जीवन। मैं जब फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो उसमें तो चीज़ें कम है, लेकिन जब मैं आपको डीपीएसपी पढ़ाऊंगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में बताया गया, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो गरिमापूर्ण जीवन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन प्रदान करना। ठीक है। बंधुता तो जानते हैं, भाईचारे की भावना का डेवलपमेंट करना। बंधुता भाईचारे की भावना का विकास करना तथा उसका बढ़ावा देना। ये नहीं आप लगे जात पात के अनुसार लगे बटने। भाईचारा को बढ़ावा देने के बजाय आप भाईचारा में दो जाति, दो संप्रदाय, दो ग्रुप में आप मतभेद करा रहे हैं, उनमें फूट डाल रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको ब्रदरहुड की भावना को डेवलपमेंट करना है। ठीक है। लास्ट है राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसमें है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की एकता और अखंडता की रक्षा करे। यानी भारत में जितने भी जनता और जितने भारतीय जनता और भारतीय नागरिक होंगे, प्रत्येक व्यक्ति का ये ड्यूटीज है, प्रत्येक व्यक्ति का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे। देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमेशा उन तमाम तत्वों से दूर रहे, या उन तमाम तत्वों से अपने थॉट्स को, अपने विचार को उतने ऊपर लेवल पे लेके चले जाए ताकि उन जो एलिमेंट्स जो हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रभावित करते हैं उनसे परे सोचे, तब जाके हम अपने देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बचा सकते हैं। जैसे तात्पर्य कहने का मतलब, आप सांप्रदायिकता की भावना से बचे, क्षेत्रवाद की भावना से बचे, जातिवाद की भावना, भाषावाद इत्यादि को पार जाएं। आप इन जो एलिमेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, इनसे आप ऊंचे सोचिए, आप इनसे पार जाइए, तब जाके आप अपने देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रख सकेंगे। कैसे? आज के टाइम में बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे सांप्रदायिकता की बात करते हैं। आज भी 21वीं शताब्दी में हम लोग सेकेंड डिकेड में है, थर्ड डिकेड चल रहा है, तीसरी दशक चल रहा है 21st सेंचुरी का। इसमें भी लोग आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन इत्यादि जितने भी हमारे देश में धार्मिक लोग रहते हैं, उनको लेके कट्टरता वाली बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम हमेशा विवाद की बात करते हैं, और जब गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट में भी लोग भी हमेशा आरोप लगाते हैं कि ये गवर्नमेंट ऐसी है, ये गवर्नमेंट विशेष धर्म के लोगों को सपोर्ट करती है, ये गवर्नमेंट बनती है तो विशेष धर्म के लोग की सपोर्ट करती है। आपको हमको वैसे चीज़ों से दूर रहना है, सांप्रदायिकता की बात न करके हमें अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा की बात करना है। हम धर्म से परे जाए, पथ निरपेक्ष हमें होना पड़ेगा, और क्षेत्रवाद की बात न करें। हम जिस रीजन में हम रह रहे हैं सिर्फ उसी रीजन के लोगों की भलाई की बात न करें। हम जिस रीजन में रह रहे हैं उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे विश्व बंधुत्व की बात करें, विश्व बंधुत्व की भावना को एक्सपांड करें, उसको फैलाएं, ना कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं सिर्फ उसी क्षेत्र की भलाई के बारे में समझे। ये होता है। उसके बाद होता है जातिवाद। जातिवाद की भावना से दूर रहे, और भाषावाद, भाषा के आधार पर भेदभाव, भाषा के आधार पर किसी के साथ किसी को अपमानित करना और उसके जाति के अकॉर्डिंग किसी को अपमानित करना, ये सब चीज़ें गलत है। ये देश की एकता और अखंडता को कहीं ना कहीं बाधित करती है, और हम जो एक देश रहना चाहते हैं उसको कहीं ना कहीं वो हमारी एकता को रोक रही है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए जो ये प्रभावित जो कारक हैं, भाषावाद, सांप्रदायिकता, धर्म, क्षेत्रवाद, जातिवाद इत्यादि से आप पार जाएं, इत्यादि से आप बाहर जाकर सोचें, अपने लेवल को उतना ऊपर ले जाएं ताकि आप इन कंजर्वेटिव थॉट्स जो है उनसे बचे, तब जाके अपने देश की एकता और अखंडता को आप बचा सकते हैं। इंडियन प्रीएम्बल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने कवर करा दिया। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्रीलिम्स में आने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, मैं उनको आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। और उसके साथ साथ ये जो चीजें हैं, मैं जब प्रस्तावना की आलोचना के बारे में बात करूंगा, कुछ क्रिटिक्स ऐसे हैं अपने प्रीएम्बल, हमारे देश के प्रीएम्बल यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है उसकी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। उस क्रिटिसाइज को हम देखेंगे। लेकिन आप एक सिंपल सा बात याद रखिए, जो भी चीजें मैं सत्ता का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, देश की एकता और अखंडता को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यानी हम जैसे भी किया आपको मैंने समझाया, ये समझिए ये एक आपका ट्रेलर है। आप ये सारी चीजों को जब आप संविधान के अंदर घुसेंगे, जब भाग, पार्ट वाइज और आर्टिकल वाइज जब आप चीजों को जब पढ़ेंगे,
तब उसमें इन चीज़ों को और एलोबरेट किया गया है और इसको ब्रॉड लेवल पे उसमें एक्सप्लेन किया गया है, तब जाके आपको समझ में आएगा। यहाँ पे प्रियम्बल में जो चीज़ें दी गई एक छिछली एक सतही तौर पे आपको समझाई गई हैं, लेकिन जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और डीप जाते हैं आपकी ये चीज़ें पूरे क्या परत दर परत आपकी चीज़ें खुलती जाती है और कंसेप्ट क्लियर होते जाता है। तो ये चीज़ें यदि आपको लग रही है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आने वाले भी टॉपिक में और आने वाले चैप्टर में इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा और आप वहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक सतही तौर पे आपको बताया गया हाँ सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय क्या होता है। ये चीज़ें भी और बहुत ब्रॉड है, इसके अंदर भी टॉपिक है, सब टॉपिक है। फिर स्वतंत्रता के अंदर भी आपका फंडामेंटल राइट पूरे स्वतंत्रता पर ही है, उसमें एक अलग अपना पढ़ने को मिलेगा। समानता फंडामेंटल राइट में और डिटेल में हमको पढ़ना होगा। व्यक्ति की गरिमा फंडामेंटल राइट में एक से बढ़ के एक इशू हो चुके हैं, व्यक्ति की गरिमा को लेके एक से बढ़ के एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किए जा चुके हैं व्यक्ति की गरिमा को लेकर। यहाँ पे जितना सूक्ष्म जितना छोटा टॉपिक लग रहा है उतना छोटा टॉपिक है ना, इसको और डिटेल में और ब्रॉड वे में पढ़ना पड़ेगा। बंधुता ये भी बड़ा टॉपिक हो जाता है। फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता ये भी बड़ा टॉपिक हो जाता है, जिसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ेंगे, डीपीएसपी भी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये है आज के टॉपिक प्रियम्बल का पार्ट 3। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। पूरा देखते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और हार्ड वर्क करते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ओके बाय।